नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी आपके साथ अपना एक और अनुभव शेयर करूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल स्वार्थी बन जाइए, सेल्फिश बन जाइए। यानी किसी से कोई फालतू का मतलब मत रखिए। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं परिवार में, रिश्तेदारी में, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो गांव में, शहरों में भी, आसपास में, मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होता ही रहता है जिसमें दिन में 2-3 घंटे या 4-5 घंटे भी चले जाते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल स्वार्थी बन जाइए। सभी जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी समारोह होते हैं, सार्वजनिक उनमें भाग लेना छोड़ दीजिए। हाँ, लोग आपको ज़रूर कहेंगे कि आप आजकल कहीं आते जाते नहीं हैं। महिलाओं से भी कहा जाएगा कि आजकल पता नहीं क्या कर रही हो, कहीं बाहर आती जाती नहीं हो। आपके साथ की जो महिलाएं हैं वो जो तैयारी नहीं करती हैं, जो ऐसे प्रोग्रामों में या जो भी कोई समारोह होता है उसमें जाती हैं, वो ज़रूर आपको भी ऐसा कहेंगी बार बार कि तू क्यों नहीं चलती, तुम भी चला करो। मुझे भी ऐसा ही कहती थी महिलाएं, जब मैं उनके साथ नहीं जा पाती थी तो वो ऐसा कहती थी कि कल को तुम्हारे कौन आएगा। तो मैं यही सोचती थी कि आज तो मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई ने नहीं की तो वैसे भी कल को हमारे तो कोई नहीं आना है। क्योंकि साथियों, एक बात तो तय है कि आज के समय में कहा तो ऐसा जाता है कि पैसा जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन साथियों भगवान से कम भी नहीं है। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आजकल पैसे की ही पूजा होती है। जब तक आप योग्य नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तब तक आप कितने ही अच्छे इंसान हो साथियों, इंसानियत के गुणों को नहीं पूछा जाता है। हाँ, बहुत कम इंसान ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और इंसानियत भी होती है, यानी उनमें इंसान वाले गुण भी होते हैं, एक अच्छे इंसान वाले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा पास होते हुए भी किसी से सहानुभूति नहीं रखते, कोई किसी पे दया धर्म करना, ऐसे पैसा पास होने के बाद लोग ऐसे बहुत सारे ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथियों, वैसे भी व्यवहार कोई कैसा भी करे, लेकिन पैसे के बिना ये तो बात पक्की है पक्की है साथियों कि जब तक आप खुद अपने पैरों पर नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तब तक आपको नहीं पूछा जाता, चाहे आप चाहे कितने अच्छे इंसान क्यों ना हों। और जब आपके पास पैसा है, आप किसी पद पर हैं, किसी काबिल बन चुके हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, आप अपनी ज़रूरतें सारी पूरी कर सकते हैं खुद, तब साथियों आपको वास्तव में लोगों द्वारा सम्मान दिया जाता है, आपको हर जगह पूछा जाता है। तो मैं सभी से यही कहूँगी, मैंने बिल्कुल कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं तो वैसे भी परेशान हो चुकी थी लोगों की बातें सुन सुनकर, महिलाओं की, कि इतने सालों से पढ़ रही है, क्या कर रही है, बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम छोड़ दो। हम महिलाओं को ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अब तो बच्चे पढ़ने लगे हैं, तुम छोड़ दो। लेकिन अगर मैं ऐसा सुनकर छोड़ देती तो शायद आज मैं घर पे ही पिस रही होती, घर के काम के साथ साथ। लेकिन अगर मैंने हार नहीं मानी, लगी रही, तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अब और भी अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँगी उनको, बहुत अच्छे स्कूल में सारी सुख सुविधाएं मैं उनको दे पाऊँगी, इस काबिल बन गई हूँ। और अगर लोगों की बातें सुनकर मैं ये सोच लेती कि नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, लोग बार बार ऐसा बोलते हैं, तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर मेरा परिवार जो है वो कभी भी उसकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं होती मेरे बच्चों की। और आज मैं इस काबिल बन चुकी हूँ, आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैं कल को मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ना चाहें, अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में, मैं उनको पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि पढ़ाई बीच में छूट जाने की वजह से, छोटी उम्र में शादी हो जाने की वजह से ही बाद में पढ़ाई भी बच्चों के साथ साथ करनी पड़ी। घर का काम भी था, घर परिवार संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए पहले तो पढ़ाई की, उसके बाद तैयारी की। आज मेरा बेटा 10th क्लास का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसने, इतना बड़ा हो गया है। लेकिन बच्चों की भी उम्मीदें थी मुझसे, हर बार यही कहता था कि मम्मी, मैं जब से उसने होश संभाला था, यानी स्कूल जाना शुरू किया था बड़े बेटे ने, तब से उसने यही देखा था कि मम्मी पढ़ रही है। हर बार उसको यही सुनने को मिलता कि इस बार हो जाएगा बेटा, इस बार हो जाएगा। तो वो हर बार कहता था कि मम्मी आपका कब हो जाएगा। मैं जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं यही सुन रहा हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी अकेले में बच्चे के सामने, तो क्या कहूँ। लेकिन बच्चे को क्या पता कि कैसे क्या
कितना कंपटीशन है, मम्मी कहाँ तक तैयारी कर पाती है। लेकिन फिर भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे बच्चों की भी दुआएं थी इसमें बहुत ज़्यादा, तो उनकी भी सुन ली कि आज उनकी मम्मी जो है वो एक फर्स्ट ग्रेड की अध्यापिका बन चुकी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी हालत में हार ना मानें। किसी की भी बातें सुनकर ये ना सोचें कि अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। आपको जितना लोग कहें, जितना लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी की भी बातों को दिल से ना लगाएं। जब तक आपके संघर्ष का दौर है, आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करें और कहीं भी फालतू का कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना। चाहे वो शादी विवाह हो या चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आपको भाग नहीं लेना है। कुछ दिनों के लिए आप एक प्रकार से ये मानिए गायब ही हो जाइए। महिलाएं तो जो है वो अपने घर का काम बहुत ज़रूरी है, जो अपने बच्चों को संभालना, घर का जो भी बहुत ज़रूरी काम है वो, क्योंकि सारा काम तो घर का कभी बनता ही नहीं है। तो वो जो बहुत ज़रूरी काम है वही सारा काम महिलाएं बहनें करें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। और बाकी का जो सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, साथ में कोई जॉब भी कर रहा है प्राइवेट, तो वो अपने जॉब के अलावा बाकी का कहीं भी समय अपना बर्बाद ना करें। मैं तो यही कहूँगी सभी से कि जितना समय आपको मिल पाता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, उतना समय आप अपनी किताबों को दीजिए। बार बार एक बार हो गया है तो दोबारा पढ़िए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बार बार अपनी तैयारी को धार देते रहिए। जब तक वैकेंसी आए तब तक आप एकदम तैयार हो जाएं। आपका अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर पूर्णतः अधिकार हो चुका हो, ऐसे बन जाइए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी है और इस समय का फ़ायदा उठाइए। ना कि ये सोचिए कि कब भर्ती आएगी, जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, क्योंकि साथ ही उसके बाद तैयारी नहीं होगी। तो आप पहले ही लगे रहें तैयारी के। कोई भी कुछ दिनों के लिए ये मानिए आप एकांतवास में चले जाइए। जो बहुत ज़रूरी काम हो उसी को करिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसा काम हो जो आपके लिए बहुत अति आवश्यक ना हो, उससे करने से हर हाल में बचिए साथियों। बस इस बात का कहने का मतलब यही है कि जो बहुत ही ज़रूरी हो आपके लिए वही काम करना है आपको। कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अकेले हो जाइए और अकेले रहकर ही आदमी अपनी जो वास्तविक शक्ति होती है उसको पहचान सकता है और उसको उजागर कर सकता है। तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर और अकेले रहकर ही आपको कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाना है। जब तक आपकी भर्ती नहीं आ जाती, आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको एकदम अकेले हो जाना है, बिल्कुल स्वार्थी बन जाना है। लोग कुछ भी कहते रहें, लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती है। जब आपका चयन हो जाएगा तो लोग उस वैसे कहने लगेंगे। तो लोगों की बातों को बिल्कुल भी ये ना सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम है, वो कुछ तो कहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज का समय या आज का दौर ऐसा चल रहा है साथियों, कोई भी व्यक्ति किसी की भी प्रगति देखकर खुश नहीं है। कोई नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं सभी। तो आपको किसी की भी टांग खिंचाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी जो तैयारी है उसको पूरी तरह से उसी पर आपको समर्पित होना है। बाकी लोगों की बातों को बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है साथियों, क्योंकि अगर आप अब लोगों की बातों को दिल से लगाएंगे या उनकी बातों को सुनकर आप उनके कहे अनुसार चलेंगे तो वही लोग हैं कल को ये एक्सक्यूज आपका कोई नहीं सुनेगा कि मैंने वहाँ फलां कार्यक्रम में भाग लिया था, मैं वहाँ चला गया था, मैंने वो औपचारिकताएं निभाई थी। ऐसा कोई कुछ भी नहीं सुनेगा साथियों, क्योंकि लोगों को सिर्फ परिणाम नज़र आता है। उसके पीछे की मेहनत या उसके पीछे का जो नाकामी का, हमारी असफलता का जो कारण होता है उसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता साथियों। बस एक ही बात बोली जाती है कि पढ़ते तो बहुत थे, कितने समय से तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति का हो गया, फलां का हो गया, ऐसे सुनने को मिलता है। बाकी आपकी परिस्थिति क्या थी, आपने किस परिस्थिति में तैयारी की है, आप क्यों नहीं सफल हो पाए, उसके पीछे का कारण जानने के किसी की कोई भी कोशिश नहीं करता और किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप असफल क्यों हो गई। अगर आप सफल हो गए हैं तो ज़रूर आपसे सब पूछेंगे कि कैसे आप सफल हुए। और अगर आप असफल हैं, भले ही आप 0.0 से कुछ थोड़े से भी अंक से रह गए हैं मतलब साथियों रह ही गए हैं, तब कोई नहीं पूछता आपने कितनी मेहनत की हो। तो आपको वो गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है कि आप रह जाएं। आपको तो पूर्णतः अपना 100% देना है। बाकी टेंशन नहीं लेनी है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल ऊपर वाला जानता है, वो उसे देना है या नहीं देना है वो समय आने पर ही पता चलेगा। तो उस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक आप बिल्कुल एकांतवास में चले जाएं और बिल्कुल स्वार्थी हो जाएं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।